बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 13 का चिंतन करते हैं। कल भगवान ने 11 में अर्जुन से कहा था कि जो है शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठा, मतलब कैसे व्यक्ति को योगिक क्रियाएं करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए जिससे कि वह योगारूढ़ हो सके, भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान ने कहा था शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठा, पवित्र जगह में वह जा कर के बैठे और फिर मन को परमात्मा में लगाए। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, इसके बाद में 12वां श्लोक है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय अक्रियः उपविश्वासने इंजद योगम आत्मविशुद्धये समम काय शिरो ग्रीवम धारंचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकयन्। फिर पवित्र स्थान में बैठ करके, ना ज़्यादा जो है आपका आसन ऊंचा हो, ना ज़्यादा नीचा हो। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, देखो जैसी भूमि होती है उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। तो पवित्र भूमि हो तभी मन लगेगा। एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। एक महात्मा जी थे, एक बार चलते चलते एक नदी के किनारे 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 एक जगह ऐसी पहुँचते हैं जहाँ एक उनको बनी बनाई कुटिया मिल जाती है, मगर उसमें कोई होता नहीं। उन्होंने विचार किया कि इस कुटिया में, खाली कुटिया में मैं क्यों न कुछ दिन रुक जाऊँ और यही भगवान का भजन करूं। तो उस कुटिया में वो रुक जाते हैं और रुकते हैं, जब जो है स्नान ध्यान करके आते हैं और जाकर के जब भगवान का ध्यान करते हैं तो उसमें उनको भगवान के ध्यान में भगवान आते नहीं हैं, जो है तीर्थ आता नहीं है, मन जो है भगवान का स्वरूप आता नहीं है, अच्छे विचार आते नहीं है, अच्छी सोच आती नहीं है, बल्कि क्या आता है, मार काट, खून खराबा, रुपया पैसा धन दौलत, मारो काटो। वह घबरा गए और विचार करने लगे, मैं तो ये, मेरे अंदर तो ये सब कभी रहता नहीं, मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ ऐसा, मगर आज मेरे अंदर ये विचार कैसे आने लग गए। वहाँ से एक चरवाहा निकलता है, चरवाहे से रो करके पूछा, भैया ये बताओ ये कुटिया किसकी है। तो उस चरवाहे ने बताया, बोले महाराज ये कुटिया जो है, ये झोपड़ी जो है, एक बहुत खूंखार डाकू यहाँ रहा करता था और लोगों के धन दौलत लूटता था, उसको मारता काटता था। अब वो तो मर गया है, यहीं उसको जो है अंतिम संस्कार कर दिए हैं। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, वह यहाँ परेशान करता है लोगों को। हाँ, महात्मा जी समझ गए कि ये स्थान का प्रभाव है, स्थान की ऊर्जा है। इसलिए शुचौ उद्देश्य, पवित्र स्थान पर, पवित्र जो है स्थान पर ही मन जो है आपका भगवान में लगता है। तो ऐसे पवित्र स्थान में अपने मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को अपने वश में करके और फिर वहाँ बैठ करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, फिर मन को एकाग्र करिए और जो है अपने चित्त इंद्रियों और सारी क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए, किसके लिए करना है। देखो भाई, ये सारी मैंने अभी इसके पहले भी एक छोटे से वीडियो में बताया कि जो है ये जितनी भी क्रियाएं हमारी धार्मिक हैं, ये भगवान के लिए नहीं हैं, अपने लिए हैं। हम धूप जलाते हैं अपने लिए, अगरबत्ती अपने लिए, जल अपने लिए, भगवान कुछ नहीं चढ़ाते हैं। इन सब क्रियाओं से भगवान आपका हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो यही योगिक क्रियाएं जो भगवान बता रहे हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, ऐसे में बैठ करके मन को एकाग्र करिए, जो व्यक्ति को करना चाहिए। किसके लिए? अपने मन की अंतःकरण की शुद्धि के लिए यह अभ्यास है और यह अभ्यास करना चाहिए। सीधा बैठ गया, समम काय शिरो ग्रीवम धारंचलम स्थिरः, सीधा बैठिए, जो है कोई एक आसन लगा लीजिए, पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, जिस आसन पे आप बैठ सकते हैं, सुखासन हो गया, जिस आसन पर बैठ सकते हैं उस बैठकर आपकी कमर की जो है रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए और इस तरह से बैठ करके और फिर जो है अपने आज्ञा चक्र में जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, ज्योति का ध्यान करना चाहिए और जो है अपने ये ध्यान रखें आपका मन चारों तरफ ना भटके। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्चानवलोकयन्, अपना आपका जो है ध्यान आपके जो है नाक में होना चाहिए, नाक की जो है और आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। यहाँ वहाँ दिशाओं को नहीं देखना चाहिए। लोग वाक क्या करते हैं, साधना करते रहते हैं, थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं, थोड़ा वहाँ भी देख लेते, थोड़ा वहाँ भी देख लेते हैं। जब आप देखते हैं तो कोई दृश्य दिखता है और वह दृश्य दिख करके ख़त्म नहीं हो जाता, उसका चिंतन अंदर आ जाता है।
इसलिए साधक को ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ की कोई ऐसी वैसी दृश्य दिखाई ही ना दे। ये नेत्र हमारे जो है उन दृश्यों को अंदर ले जाते हैं और उनका रस लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा स्वम दिश्चा न अवलोकयन, अन्य दिशाओं का अवलोकन ना करें, है ना। बोलिए गायत्री माता की जय।